नमस्ते। रंगों की बौछार, चारों तरफ हंसी और हवा में घुली मिठाइयों की महक। होली का नाम सुनते ही कुछ ऐसा ही ख्याल आता है ना? ये एक ऐसा त्योहार है जो भारत की गलियों से निकलकर अब पूरी दुनिया में छा गया है। तो चलिए आज इसी रंगीन सफर पर निकलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक पुरानी कहानी दुनिया की सबसे कलरफुल और क्रेजी पार्टी की वजह कैसे बन गई? आइए इसकी जड़ों से लेकर आज के ग्लोबल सेलिब्रेशन तक इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो होली असल में वसंत के आने का जश्न है, एक बहुत ही वाइब्रेंट हिंदू त्योहार। लेकिन अब ये सिर्फ एक देश या एक धर्म तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब ये एकता और खुशी का सिंबल बन गया है। जरा सोचिए, लंबी ठंडी सर्दियों के बाद जब हर तरफ एक नयापन होता है, होली उसी नई शुरुआत और नए रंगों का वेलकम करने का एक तरीका है। इसे हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के ठीक बाद मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इस त्योहार की पौराणिक कहानी की तरफ। इसकी कहानी ना अच्छाई और बुराई के बीच की उस लड़ाई पर आधारित है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घमंडी राक्षस राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो खुद को अमर समझने लगा था, और इसी घमंड में वो चाहता था कि दुनिया में हर कोई भगवान को नहीं बल्कि उसे पूजे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि राजा का अपना ही बेटा प्रहलाद उसकी एक नहीं सुनता था। वो तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने ही बेटे से नफरत करने लगा था। तब राजा ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। और कहते हैं इसी होलिका के नाम से त्योहार का नाम पड़ा होली। और पता है, ये कहानी आज भी जिंदा है। होली से एक शाम पहले होलिका दहन होता है। लोग मिलकर एक बड़ा सा अलाव जलाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अब आते हैं होली के दूसरे दिन पर, जो इसका सबसे फेमस पार्ट है। इसे रंगों का कार्निवल कहना मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ये दिन पूरी तरह से मौज मस्ती और हुड़दंग का होता है। इस दिन को कहते हैं रंग वाली होली। ये वो दिन है जब सड़कें एक कैनवस बन जाती हैं और हर इंसान एक आर्टिस्ट। लोग एक दूसरे पर रंगीन गुलाल फेंकते हैं, पानी डालते हैं, नाचते गाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस दिन समाज के सारे नियम कायदे टूट जाते हैं। कौन अमीर, कौन गरीब, कौन बड़ा, कौन छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बस रंगों में एक हो जाते हैं। और माहौल इतना मजेदार होता है ना कि एक लाइन हर तरफ सुनने को मिलती है, बुरा ना मानो, होली है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के दिन कोई शरारत करे, कोई मजाक करे तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये दिन है ही दोस्ती और मस्ती का। और हाँ भाई, त्योहार और खाना, इनका तो रिश्ता ही अलग है। होली पर घरों में गुजिया और ठंडाई जैसी स्पेशल चीजें बनती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं और साथ में बैठकर इन पकवानों का मजा लेते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत का ये त्योहार दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचा और एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया। आज होली की धूम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े शहर में दिखाई देती है। ये एक ऐसा धागा बन गया है जो अलग अलग कल्चर के लोगों को रंगों से एक साथ जोड़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? होली ने हर जगह जाकर एक नया और अलग रूप ले लिया है। जैसे नेपाल में इसे फागु पूर्णिमा कहते हैं और वहाँ ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं। अमेरिका में ये एक बड़ा फेस्टिवल ऑफ कलर्स बन गया है, जहाँ बॉलीवुड म्यूजिक और डीजे होते हैं। गुयाना में तो कैरिबियन और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिलता है। और जर्मनी में तो ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल बन चुका है। इससे पता चलता है कि ये त्योहार कितना अडैप्टेबल है। तो इस पूरे त्योहार का गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ रंगों और पार्टी से कहीं ज्यादा है। इसके मूल में एकता और प्यार का एक बहुत शक्तिशाली संदेश छुपा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि होली के ठीक अगले दिन सिख समुदाय होला मोहल्ला का त्योहार मनाता है। इसमें बहादुरी और मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन होता है। दोनों त्योहारों को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, लोगों को एक साथ लाना, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना।
तो असल में होली हो या होला मोहल्ला, ये दोनों त्योहार हमें एक ही बात सिखाते हैं, एकता, एक दूसरे के लिए सम्मान और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। ये त्योहार जिंदगी के असली रंगों का जश्न है, खुशी और एकजुटता। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की दुनिया में जो अक्सर धर्म, देश और ना जाने कितनी चीज़ों में बटी हुई महसूस होती है, हम एक ऐसे त्योहार से क्या सीख सकते हैं जो सारी दीवारों को सिर्फ रंग और खुशी से गिरा देता है?